हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे शहर के बारे में जो अपने खेल की दीवानगी और पागलपन के लिए जाना जाता है। ये शहर आपको ये बताता है कि ठोकर खा के भी आगे कैसे बढ़ा जाए। ये शहर अपने मॉडर्न और अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। एक ऐसा शहर जो कभी पूरी दुनिया में कपड़ों का सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र था, जिस शहर पर कई बार हमला हुआ फिर भी इसने अपने विकास का पथ नहीं छोड़ा। एक ऐसा शहर जहां पहली बार परमाणु का विभाजन हुआ और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड प्रोग्राम्ड कंप्यूटर बेबी का डिजाइन और निर्माण भी हुआ। इस शहर को कई नामों से पुकारा जाता है, कभी वैज्ञानिकों का शहर, तो कभी खेलों का शहर, तो कभी औद्योगिक शहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर मैनचेस्टर के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। मैनचेस्टर इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित एक शहर है जो यूनाइटेड किंगडम के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है और ये शहर इंग्लैंड का एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। अगर मैनचेस्टर के इतिहास की बात की जाए तो इस शहर को 79 ईस्वी में बसाया गया था और इसे 1853 में शहर का दर्जा मिला। 1885 में मैनचेस्टर ने शिप कैनाल को बनाकर शहर को आयरिश सागर से जोड़ा और फिर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शहर ने अपना विस्तार करना शुरू किया। 1885 तक मैनचेस्टर बिना किसी चुनौती के दुनिया का पहला और सबसे बड़ा औद्योगिक शहर बन गया था। मैनचेस्टर को देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर माना जाता है। शहर में लगभग 5,48,000 की आबादी है। शहरी क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक आबादी है और बड़ी महानगरीय आबादी लगभग 3.3 मिलियन है, जो इसे लंदन और बर्मिंघम के बाद यूके का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। इस शहर में 62.4% ईसाई, 15.8% मुसलमान और बिना कोई धर्म माने रहने वाली यानी कि नास्तिकों की दर है 25.3%। जब भी मैनचेस्टर की बात आती है तो पहली चीज जो ज्यादातर लोग सोचते हैं वो है उनकी फुटबॉल टीम। मैनचेस्टर को दुनिया भर में खेल के शहर के रूप में जाना जाता है। 2 प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब्स के नाम इस शहर के नाम पर हैं और वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्रेटर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में स्थित एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक है। 1990 के दशक के बाद से ये क्लब किसी भी फुटबॉल क्लब के मुकाबले सबसे ज्यादा रेवेन्यू के साथ दुनिया के सबसे अमीर क्लबों में से एक रहा है। इन दोनों टीमों ने कई प्रीमियर लीग ट्रॉफियां और साथ ही कई अन्य ट्रॉफियां जीती हैं। दोनों टीमों के बीच होने वाले 2 मैचेस को मैनचेस्टर डर्बी के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के 2 सबसे बड़े फुटबॉल मैचेस हैं और ये दोनों मैचेस दुनिया भर के लाखों दर्शकों को आकर्षित करते हैं। दोनों टीमें शहर की आबादी को 2 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रशंसकों को शहर का रेड साइड और मैनचेस्टर सिटी के प्रशंसकों को ब्लू कहा जाता है। मैनचेस्टर सिर्फ फुटबॉल के लिए ही मशहूर नहीं है। इस शहर ने आधुनिक संगीत इतिहास में कुछ सबसे प्रतिष्ठित बैंड्स का निर्माण किया है और ये शहर इंडी म्यूजिक और ब्रिट पॉप का जन्म स्थान है। मैनचेस्टर का सबसे प्रसिद्ध बैंड ओएसिस है और इसके साथ ही द स्मिथ्स, द हैप्पी मंडेज और द स्टोन रोजेस भी शहर के प्रसिद्ध बैंड्स हैं। अपनी समृद्ध संगीत विरासत के लिए यह शहर हर साल लाखों युवा संगीत प्रेमियों को आकर्षित करता है। मैनचेस्टर के लोग खाने पीने के काफी शौकीन हैं। अगर आप कभी मैनचेस्टर जाओ तो आपको खाने पीने में एक से बढ़कर एक ऑप्शंस मिल जाएंगे और वो भी इंडियन। दरअसल मैनचेस्टर करी माइल का घर है। ब्रिटेन के लोगों को करी बहुत ज्यादा पसंद है और करी माइल उन लोगों के लिए है जो भारतीय, पाकिस्तानी और मध्य पूर्वी व्यंजनों में रुचि रखते हैं, जबकि ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर दक्षिण एशियाई रेस्टोरेंट्स के सबसे बड़े फूड आइटम्स में से एक है। इसके साथ ही ये शहर वाइन के लिए भी फेमस है। यूरोप का सबसे छोटा वाइन बार है इस शहर में, जिसका नाम है द सर्कस टावर्न। पोर्टलैंड स्ट्रीट पर स्थित सर्कस टावर्न यूरोप में सबसे छोटा बार होने का दावा करता है, जो 1 मीटर से भी कम लंबा है। सिर्फ 500 वर्ग फुट में फैले इस बार में मैच के दिनों में मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस भरे रहते हैं। मैनचेस्टर दुनिया भर में बिजनेस के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने देश के 4 सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से 2 का मालिक है। अगर इस शहर के ग्रोस वैल्यू की बात की जाए तो वो लगभग 40 बिलियन पाउंड के आसपास है। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम का दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला शहर है। इस शहर में आपको अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग देखने को मिलेंगे। इतने अमीर होने के बाद भी पूरे देश में यह शहर बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। मैनचेस्टर लंदन के बाहर की तुलना में कहीं ज्यादा बहु करोड़पति का घर है। ब्रिटेन के 12 सबसे बड़े शहरों की रेटिंग के अनुसार 2013 में मैनचेस्टर को जीवन की गुणवत्ता के मामले में यूके में 6वां स्थान दिया गया था। मैनचेस्टर में महिलाओं की स्थिति पूरे देश में सबसे अच्छी है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं देश के बाकी हिस्सों में मैनचेस्टर में बेहतर प्रदर्शन करती हैं। इसके साथ ही 2019 संपत्ति निवेश अनुसंधान के अनुसार मैनचेस्टर को बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इन यूके में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैनचेस्टर लंदन से 260 किलोमीटर की दूरी पर एक कटोरे की आकार जैसी भूमि पर स्थित है।
ये शहर समुद्र तल से सिर्फ 3,542 मीटर ऊपर है। इस शहर के बीचों बीच इरविल नदी बहती है और खूबसूरत मर्सी नदी मैनचेस्टर के दक्षिण में बहती है। मैनचेस्टर के अधिकांश भीतरी शहर विशेष रूप से दक्षिण में समतल है, जो कि तलहटी और मूरों के शहर में कई ऊंची इमारतों में से एक खूबसूरत नज़ारा पेश करता है, जिसे अक्सर सर्दियों के महीने में बर्फ के चादरों से ढका हुआ पाया जाता है। लेकिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस शहर पर काफी बमबारी हुई। ऐसा अनुमान है कि 24 दिसंबर 1940 को इस शहर पर लगभग 2000 टन विस्फोटक और 467 बम गिराए गए। मैनचेस्टर में 1867 के मैनचेस्टर शहीदों, 1939 में विस्फोटों की एक श्रृंखला और 1992 में 2 बम हमलों का इतिहास रहा है। इन घटनाओं से शहर और शहरवासियों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ के कुशल प्रशासन और मेहनती लोगों की वजह से शहर फिर से उठ खड़ा हुआ। अगर आप कभी मैनचेस्टर जाते हैं तो एक छवि जो आपको बहुत दिखाई देगी वो है वर्कर्स बीज यानी कार्यकर्ता मधुमक्खी की। कार्यकर्ता मधुमक्खी उन सभी कड़ी मेहनत का प्रतीक है जो शहर के निवासी हैं। 2017 में एक संगीत कार्यक्रम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये शहर में एकता का प्रतीक भी बन गया। चाहे बात हो बिजनेस या साहित्य की, मैनचेस्टर सब में माहिर है। ये साहित्य का एक यूनेस्को शहर है जो रेडिकल लिटरेरी हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। मैनचेस्टर शहर में लिटरेसी रेट है 94.6% और इस शहर में 3 विश्वविद्यालय हैं, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी और द रॉयल नॉर्दर्न कॉलेज ऑफ म्यूजिक। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी यूके का सबसे बड़ा कॉलेजिएट यूनिवर्सिटी है। मैनचेस्टर के फेमस माध्यमिक विद्यालयों में से एक है मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल। 2018 में यह अनुमान लगाया गया था कि दुनिया की लगभग 25% आबादी किसी न किसी प्रकार के शाकाहारी या शाकाहारी भोजन का पालन करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन से मांस को हटाने का प्रयास करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि शाकाहार आंदोलन असल में मैनचेस्टर में शुरू हुआ था, जिसमें लोग शाकाहारी समाज के गठन की ओर अग्रसर हुए, जो आज भी जारी है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रोल्स रॉयस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक है, जो अपने लग्जरी कार्स के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब इसके साथ साथ एनर्जी और एरोस्पेस के क्षेत्र में भी ये कंपनी आगे बढ़ रही है। जो लोग रोल्स रॉयस के इतिहास के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, वो शायद ये नहीं जानते होंगे कि कंपनी का नाम इसके 2 संस्थापकों हेनरी रॉयस और चार्ल्स रोल्स से आया है। बता दें कि रोल्स रॉयस ने अपनी पहली फैक्ट्री मैनचेस्टर में ही स्थापित की थी। पिछले कुछ दशकों से कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला मॉडर्न कंप्यूटर असल में मैनचेस्टर में बनाया गया था। इसे बेबी या स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन के रूप में जाना जाता है, जो विशेष रूप से दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर है और इसको पहली बार 21 जून 1948 को चलाया गया था। मैनचेस्टर में स्थित चीथम का लाइब्रेरी 350 से ज्यादा सालों से पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में उपयोग में है। दरअसल ये यूके की पहली और सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को 1653 में खोला गया था और ये पहला ऐसा पुस्तकालय था जिसे पूरी तरह से मुफ्त में जनता के लिए खोला गया था। जिस भवन में इसे रखा गया है वो और भी पुराना है। इसे 1421 में बनाया गया था। अब ये लाइब्रेरी एक ऐतिहासिक स्थान है जहां 1000 से ज्यादा किताबें हैं, जिनमें से अधिकांश 19वीं शताब्दी से पहले की हैं। बेशक इस पुरानी लाइब्रेरी का एक बहुत समृद्ध इतिहास है। 2017 में मैनचेस्टर शहर को यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा दिया गया। इसे हासिल करने के बाद मैनचेस्टर दुनिया के केवल 28 अन्य शहरों में शामिल हो गया। मैनचेस्टर में कई लिटरेरी एजुकेशन प्रोग्राम, लाइब्रेरी, बुक्स की दुकानें और लिटरेचर से जुड़ी बहुत चीजें शामिल हैं, जिसकी वजह से इस शहर को यह दर्जा मिला। दुनिया का पहला और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन मैनचेस्टर में स्थित है, जिसका नाम है लिवरपूल रोड स्टेशन। 15 सितंबर 1830 को लिवरपूल रोड स्टेशन खोला गया था और इसका उपयोग मैनचेस्टर को अपने पड़ोसी शहर लिवरपूल से जोड़ने के लिए किया गया था। लेकिन इसकी सेवा केवल 14 सालों के लिए ही थी, जिसको 4 मई 1844 को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया और स्टेशन को नए विक्टोरिया स्टेशन में ट्रांसफर किया गया। यूके में 2500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं और उनमें से पूरी दुनिया में ये पहला यात्री रेलवे स्टेशन भी था। नोबेल प्राइज सबसे सम्मानित उपलब्धियों और सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि नोबेल प्राइज हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैनचेस्टर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में 25 वैज्ञानिकों को अब तक ये सम्मान मिल चुका है। जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं की बात आती है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ब्रिटेन में केवल ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ये शायद मैनचेस्टर के बारे में सबसे पॉपुलर फैक्ट है कि यहीं से पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और इस औद्योगिक क्रांति के दौरान मैनचेस्टर का विकास आश्चर्यजनक गति से हुआ। मैनचेस्टर शुरुआती दौर में वस्त्र उद्योग में दुनिया में सबसे आगे था। 1853 में मैनचेस्टर में कपास मिलों की संख्या 108 के करीब थी, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ने कपास निर्यात बाजारों तक पहुंच को रोक दिया और युद्ध के दौरान मैनचेस्टर को इससे बहुत नुकसान हुआ। जैसे जैसे कपास का बिजनेस बढ़ने लगा, वैसे वैसे दुनिया की पहली भाप से चलने वाली कपड़ा मिल और मशीनीकरण के आगमन हुए।
और 1853 में 108 की संख्या में चरम पर पहुंचने के लिए शहर के चारों ओर कई कपास मिलें खुलने लगी। अपने आइडियल पोजीशन के कारण मैनचेस्टर वो स्थान बनता गया जहां आज दुनिया के 80% कपास का निर्माण किया जाता है। मैनचेस्टर में ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिल चलाना काफी ज्यादा लोकप्रिय है और ये शहर ब्रिटिश साइकिलिंग रेसिंग में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही मैनचेस्टर में एक थ्राइविंग थिएटर भी है जिसमें कई बड़े प्रदर्शन किए जाते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस में मैनचेस्टर ओपेरा हाउस भी शामिल है जिसमें बड़े पैमाने पर टूरिंग शोज शामिल है। दोस्तों, अगर बात की जाए मैनचेस्टर के मौसम की, तो यहाँ गर्मी के दिन का तापमान नियमित रूप से 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और विशेष रूप से जुलाई और अगस्त के दौरान धूप वाले दिनों में अक्सर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हाल के सालों में तापमान कभी कभी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक पहुँच चुका है। पूरे साल हालांकि नियमित तौर पर हल्की वर्षा होती रहती है। शहर की औसत सालाना वर्षा 806.6 मिलीमीटर है, जबकि यूके में इसका औसत 1125 मिलीमीटर है। मैनचेस्टर में औसत बारिश के दिन 140 हैं प्रति वर्ष और अब तक का सबसे कम तापमान 17.6 डिग्री है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शहर मैनचेस्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको मैनचेस्टर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगे। क्या कभी आप गए हो मैनचेस्टर, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।